हमें जीवन दान देने वाले आपके लिए प्राण वायु। आपकी सेवा में। मानव जाति खत्म होने के कगार पर आ गई थी, देशों की आपसी रंजिश और मतभेद की वजह से। पहला हमला किसने किया इसका पता अभी तक नहीं चल पाया, और जल्द ही ये धरती परमाणु अग्नि में झुलस रही थी। जो लोग बच गए वो बचे कुचे शहरों में अपना आसरा बना के रहने लगे, और धरती ने मानवों के खिलाफ अपना प्रलय खेल शुरू किया जो मानवता के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और इस परमाणु रेगिस्तान में हमारा शहर ही बच सका। हमारे बचने की एक ही वजह थी, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन की भेंट धरती के नाम। तुम्हें और सटीक होना होगा। अगर तुम्हें रिदम से प्रॉब्लम है तो अपने मूव्स पर ध्यान दो, ठीक है? उन्हें गिनो और खत्म करो, समझ गए? क्या ये सच है कि चैंपियन क्रे ने एरेना में जीतने से पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की? हाँ, क्योंकि वो उड़ सकते हैं और उनके 4 पैर हैं। ये लो, बाकी सब में बांट देना। अब निकलो, भागो। कोस्तिया 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 40 फिल्टर कोस्तिया। नहीं 30। क्या सच में? मैं सोच रहा था कि तुमने अरीना में हिस्सा क्यों नहीं लिया। तुम शहर की मदद करना चाहते थे, है ना? मैं शहर के लिए खुशी से मर जाऊंगा, पर किस्मत ने ही साथ नहीं दिया। क्लासिक।
तुम्हारे पास बेचने के लिए 30 फिल्टर थे। मेरे पैसे कहाँ है कोस्तिया? मेरे पास फिल्टर्स नहीं है, पर मैं पैसे दे दूंगा हर हफ्ते की 100। 100 वो भी हर हफ्ते? ठीक है, तुम जा सकते हो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। वो फिल्टर्स मेरे थे कोस्तिया, मेरे थे, ना तुम्हारे ना उसके, वो मेरे थे। रॉबिन हुड की औलाद, एक बात बताऊं? तेरी किस्मत बहुत बुरी है। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कोस्तिया। अब तैयार हो जा। रुको! अब आएगा मजा। दाग दो। देखो धमाका। लिविंग एरिया सील कर दो। नए वीरों की जरूरत है जो अपना बलिदान दे सके। उन लोगों के लिए हमारे बंकरों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हर वो नौजवान जो 30 साल से कम उम्र का है, वो वॉलंटियर इंस्पेक्शन ऑफिस में आकर अपना नाम दर्ज करवा सकता है। ये शहर उनका इंतजार कर रहा है, उन वीरों का इंतजार कर रहा है जो अपना बलिदान दे सके अपने चहितों के लिए, अपने परिवार के लिए और हम सभी के लिए। ये पाप है, घनघोर पाप है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोगों की बलि देकर खुद के लिए मुक्ति चुन रहे हो? गलत, गलत है ये। तुम सब अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो, और बर्बादी की तरफ। अपने पापों के लिए तुम दूसरों की बलि चढ़ाकर मुक्त नहीं हो सकते। इससे तुम्हें स्वर्ग में जाने का मौका नहीं मिलेगा। अरे श्रापित है वो जो दूसरों की आत्मा से
अपनी शुद्धि करते हैं। श्राप है। ये लो भाई, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए। नहीं शुक्रिया। अरे रखो ना। कहना नहीं चाहिए। देखो ये अधर्मी, चुप रहो। अधर्मी, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। अपने बाप खोलो। पुलिस! वो टनल के जरिए उत्तर में जा रहा है। वो हमारे सामने है। रुक जाओ! रुक जाओ! रुक जाओ! हम गोली मार देंगे। रुको, रुको। किधर गया? रुक जाओ, वरना मार दूंगा। रुक जाओ, रुको। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसका पीछा छोड़ दो।
नर्ड, नर्ड, उठाओ, आ जाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो भी। फिल्टर्स कुछ महीनों के लिए काफी होंगे। अपना सामान बांध लो, यहां से निकलना होगा। वो पीछा कर रहा है। पर क्या हुआ? और वो तुम्हारे चेहरे पर क्या है? नहीं, कुछ नहीं। किसी से उधार लिया था, फिर पुलिस वाले आ गए। बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, थोड़ा रिपोर्ट एसेंस और थोड़ा पैकी कारपा और तुमने सुना नहीं? मैंने कहा सामान बांध लो। हम कहाँ जाएंगे? बताओ तो सही। पता नहीं, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं, तब तक मामला भी सुलझ जाएगा। बस यहाँ वापस मत आना। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुमने वो चिकन्स देखे? छोड़ो उन चिकन्स को, जिंदा रहना है या नहीं? तो छोड़ दो उन्हें। हाँ, क्या कर रहे हो? चल रहा है। थीटा पार्टिकल्स जलते हैं। इसके लिए वक्त नहीं है, ऐसा मत करो। सुनो, मुझे एक बात बताओ। सबके नॉर्मल दोस्त हैं, पर तुम्हारे क्यों नहीं? और तुम जब भी आते हो मुसीबत लेकर आते हो, ऐसा क्यों? मेरी किस्मत ही ऐसी है। अब चलो। रेस्ट्रिक्टेड ये एरिया। तुम्हारी किस्मत है? अभी नहीं, चलो। इंतजार करो। मेरे चिकन्स का क्या होगा? छोड़ो चिकन्स को। हैंड्स अप। कैसे हैं आप लोग? मैं अरीना के लिए साइन अप करने ही वाला था। मेरी प्रॉब्लम नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। जांच चेक करो। चलो जल्दी जल्दी बाहर निकलो तुम लोग। दिखाओ दिखाओ जल्दी, अपने अपने हाथ दिखाओ। स्कैन करो। चलो चलो स्कैन करो। बाहर हो, बाहर चलो, बाहर चलो जल्दी। चलो हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, जल्दी करो। सबको चेक करो। इधर आओ, इधर आओ। चलो स्कैन करो। ए, मेरा तो 4 आया। चलो चलो। रुक जाओ, रुक जाओ। बलिदान देने की चाहत ही हमें जानवरों से अलग करती है। ये उस पावन अग्नि को जलाए रखती है। हमें उन वीरों की जरूरत है जो इस काम के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दे। उन लोगों के लिए हमारे बंकरों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये शहर उनका इंतजार कर रहा है। हमारे पूर्वजों के ज्ञान की वजह से हमने इन विस्फोटों पे काबू पाया है। जैसे हजारों साल पहले परंपरागत डांस से हम ऊर्जा इकट्ठा करते थे, जिससे हम पृथ्वी को शांत कर सकें। जो कुछ भी हमारे पास है वो अरीना की वजह से है। पृथ्वी के लिए जान देने की इच्छा मेरी खुद की थी, लेकिन पृथ्वी ने मुझ पर दया दिखाई और अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। कुछ लोग जीतते भी हैं, पर असल में चैंपियन को ही इन विस्फोटों से सुरक्षा मिलती है और वो अपने साथ अपने संबंधियों को भी साथ में रहने के लिए ला सकते हैं। हमें नहीं पता कि अगला विस्फोट कब दूर होने क्या रहे वाला हो? है, लेकिन हर बार जब दूर क्या रहे हो? विस्फोट का संकेत देती है, हे, आराम से। एक नया हीरो अरीना में आता है ताकि वो हमारे साथ रह सके, हमारे साथ लड़ सके। हमारे पूर्वजों के ज्ञान की वजह से हमने इन विस्फोटों पे काबू पाया है। जैसे हजारों साल पहले परंपरागत डांस से हम ऊर्जा इकट्ठा करते थे। एक नई चुनौती आई है।
इसीलिए हमने आप लोगों को चुना है उस पावन बलि के लिए जो कि आप अपने परिवार, चाहने वाले और हम सब के लिए देंगे। अटेंशन वॉलंटियर्स, अपने हाथ टेबल पे रखो। हाथ टेबल पे रखो। जिस किसी के भी 4 से कम पॉइंट हो वो अपने हाथ निकाल ले। ब्रेसलेट एरिना में एक्टिवेट हो जाएगी। वो लेवल्स तुम्हारा स्टेमिना बताएंगे और तुम एनर्जी पैदा करने लग जाओगे। 3 रूल्स का ध्यान रखना। जैसे ही लड़ाई शुरू होगी तुम्हें डांस करना होगा या फिर तुम मरोगे। अपने पॉइंट्स का ध्यान रखना। पॉइंट्स खत्म हुए तो समझो तुम मर गए। ब्रेसलेट हाथ से निकाला तो तुम खत्म। अपनी सीट्स पर बैठे रहो, हिलो मत। चैलेंजर्स एग्जिट की तरफ बढ़ें। आप लोग वो चुने हुए लोग हैं जिन्हें अरीना में आने का मौका मिल रहा है और ये शहर आपका आभारी रहेगा। यहाँ की हवा फिल्टर्ड है ताकि तुम सांस ले सको। तुम्हें दिन में 4 बार खाना मिलेगा और शाम तक तुम्हें तुम्हारे यूनिफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो हमें महान चैंपियंस के यूनिफॉर्म पहनने का मौका मिलेगा? लड़ाई शुरू होने से पहले तुम लोगों को शपथ लेनी होगी और नियम याद रखना। तुम अपने विरोधी को अरीना के बाहर नहीं मार सकते। तुम अपनी जान अरीना के बाहर नहीं दे सकते। हाँ, हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम मुझे सजा दोगी, है ना? एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करना मना है। जिसने भी ये रूल्स तोड़े वो विद्रोही कहलाया जाएगा और सजा मौत होगी। अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो इंटरकॉम दीवार पर है। मेरा कमरा नजदीक ही है, तो सब लोग होशियार रहना। तो अब क्या होगा? हमें खुद से कमरे चुनने होंगे? हाँ, लगता तो यही है। हाँ, हर कोई अपना कमरा खुद चुन सकता है। एक, दो, तीन। मुझे मेरा रूम यही लगता है। 4, 5, 6। तो यहां मैं अय्याशी करूंगा और वो भी तेरे सामने। क्या कहा तुमने? आजा, बताता हूं मैं कौन हूं। शांत हो जा, शांत हो जा। तू पहले राउंड में ही मारा जाएगा, बस 2 मिनट के अंदर। अच्छी जगह। मैं आटम। कोस्त्या। कितना अजीब लगता है ना कि जिससे तुम मिल रहे हो शायद वो उसका आखिरी दिन हो। अजीब तो तब होगा जब अपने दोस्त को मारना पड़ेगा। लगता है तुम्हें भी जबरदस्ती लाया गया। और तुम्हें? सही समझे, सभी लोग यहाँ पर ऐसे ही लाए गए हैं। शुरुआत में लोग अपनी मर्जी से आते थे, पर अब वो इतने फिट नहीं हैं और अब वो मरना भी नहीं चाहते हैं। वो आनिया है, तुम्हारी पहुंच से बाहर है। वो लोकल है और बंकर में ही पली बड़ी है। हमारे जैसे लोग उसके लिए धूल जैसे हैं। क्या बंकर से भी लोगों को लाया जाता है? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमेशा नहीं। मेरे ख्याल से वो अपनी मर्जी से आई है। वो थोड़ी सी पागल है। ये बात है।
5 महीने पहले ही पृथ्वी ने हमारी बलि स्वीकारी थी। 12 प्रतियोगियों ने इस शहर के लिए अपनी जान दी थी। उनकी बलि से हमें वो एनर्जी मिली जिससे हमने पृथ्वी को शांत कराया। पर हाल ही में एक और विस्फोट हुआ जिससे 18 जाने गए। हम उनकी मौत को जाया नहीं जाने देंगे ताकि और नुकसान न हो। इसीलिए अब हम अरीना शुरू करते हैं। 7 नए हीरो हमारे साथ मौजूद हैं जो पावन बलि देकर हम सबको इस मुसीबत से बचाएंगे। इनमें से 6 की मौत होगी और 1 चैंपियन बनेगा जो हमारे साथ यहां रह सकेगा। सभी प्रतियोगी अब पृथ्वी को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, ये मेरा जीवन मदर अर्थ के नाम। सभी प्रतियोगियों की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इसे कहते हैं खाना। मुझे तो लगा था कि ये हमें कुछ सड़ा गला खिलाएंगे। शुक्रिया। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम सब मरने ही वाले हैं। ओ, बांटना नहीं सीखा क्या? उसे खाने दो दोस्त, वो जितना खाएगा उतना ही स्लो हो जाएगा। तुझे लगता है उससे तुझे फायदा होगा? मुझे नहीं लगता तुम अरीना में टिक पाओगे। तुम्हारा ध्यान खाने पर ही है। मेरा ध्यान तुम पर भी है। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। क्या लग रही हो? तड़कती भड़कती जवानी सब राख में बदल जाएगा। दुख की बात है ना, जवानी बेकार जाएगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है। सोचो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। उसे अकेला छोड़ दो। कोस्त्या, शांत हो जाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम सब मरने ही वाले हैं। मैं इससे निपटने का इंतजाम करके आता हूँ। शांत हो जाना। तू टेंशन क्यों ले रहा है? कुछ कहा था तूने? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अभी समझाता हूँ। जब तक यहां हो अपने काम से काम रखो। तुझे लगता है मजाक है? गलत। शांत हो जाओ। मैंडल जबरदस्त है। मैं तो उसी पे बेट लगाऊंगा। यहाँ प्रॉब्लम हो गई है लंच रूम में। क्या कोई किसी को भेज सकता है यहाँ पे? क्या हो रहा है? लिविंग एरिया में कोई प्रॉब्लम है। वहाँ कोई गार्ड क्यों नहीं है? नहीं, रुक जाओ। अरीना में 1 दिन बाकी है, उससे पहले थोड़ा मजा लेने दो। अगर ये आपस में लड़ते रहे तो अरीना का क्या होगा? सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम एग्जीक्यूटिव नहीं बने। बनने में ज्यादा देर नहीं है।
कोई तकलीफ? नहीं। सब अपने कमरे में जाओ, जल्द ही। मैंने कहा था कि शांत रहो, कहा था ना। इसे ढूंढ रहे हो ना? हाँ? आन्या, तुम नहा रही थी क्या? ये पूछने आए हो? नहीं, कुछ और पूछना था। वैसे आज जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए। ओह, तो हीरो अपना इनाम लेने आया है? नहीं, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, लेकिन मैंने जो किया उसके लिए तुम शुक्रिया तो कह सकती हो। ओह, शुक्रिया? ओह, नहीं, वो तो काफी नहीं होगा। अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? शायद मैं वो बोरिंग सा खाना खा लेती। सही कहा ना? मतलब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, समझे? तो बस यही? गुड नाइट किस तो दे दो। तुम्हारी ख्वाहिशें कुछ ज्यादा नहीं है? निकलो यहां से। वो रहा दरवाजा। जाओ। दोस्तों, वक्त आ गया है। जल्दी चलो। आगे बढ़ो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम लोग वहाँ मत जाओ। ये पृथ्वी की इच्छा के खिलाफ है। ये पाप है, ये घोर पाप है। तुम्हारा गुरूर तुम्हें इरिना की तरफ खींच के ले जा रहा है। तुम्हारा गुरूर आत्माओं का नाश होता है वहाँ मत जाओ। वहाँ पाप है, पाप है, वहाँ मत जाओ। देखो बलिदान दो! 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 बलिदान दो!
हमें किसने जन्म दिया? सदियों से हमने अपनी पृथ्वी मां का शोषण किया है, वो भी उनकी इच्छा के बिना। हमें लगा कि हम अपनी बूढ़ी मां से जितना भी चाहे प्यार ले सकते हैं, पर उन्होंने हमें नकार दिया। और कल मैंने उनके रोने की आवाज सुनी। आई एम सॉरी दोस्त। कल का विस्फोट उनके दिल पे मत लेना। हाँ, हमें उनके आंसू पोंछने होंगे। अपनी एनर्जी उन्हें देकर वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। Or just die! बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। पहली वाली बलि है पृथ्वी के लिए। एग्जीक्यूटिव का हुक्म है कि पहली बलि की खुशी में असली सेब परोसे जाएं। ज्यादा खुश मत हो, एक बार जीते से तू चैंपियन नहीं बन गया। किसी ने तुम्हारी राय मांगी क्या? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं मिलना, जाओ कह दो उनसे। मैं नहीं कह सकती। उनके आदेश का पालन नहीं किया तो मुझे सजा मिलेगी। हाँ। इस साल हमारे पास इतने प्रतियोगी नहीं थे, पर मैं आपको उस चीज के लिए परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। अब मैं बूढ़ा जो हो गया हूं,
ये तो एकदम असली है। अगर आप बस सिर्फ एक मैं सिर्फ पवित्र परंपरा चलाता आ रहा हूँ। मुझे लगा इसके बदले में आप इनाम देंगे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, पर अगर तुम्हारे उपदेश हमें और प्रतियोगी दे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये पाप है, तुम उस फल को ऐसे नहीं खा सकते हो। वैसे मैं आपका ज्ञान सिर्फ अरीना तक ही सीमित नहीं है, बाकियों के साथ भी ये ज्ञान बांटिए ताकि वो कट्टरवादी ना बने। पृथ्वी की कृपा से मैं काफी सालों से जीवित हूँ, काफी कुछ जानता हूँ। हाँ, पर पृथ्वी की कृपा आपको एग्जीक्यूटिव को मनाने में मदद नहीं करेगी। सब कुछ बदल सकता है अगर आप चाहें तो। सोचिए इसके बारे में। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी इस चालबाजी में मत घसीटो। क्या चाहिए तुम्हें? आनिया कहाँ पर है? तुम्हें इससे मतलब? क्या तुम उसे पसंद करते हो? शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इंटरेस्टिंग। अरीना में जाने से पहले ही मरना चाहते हो? शायद मैं यही चाहता हूँ। आनिया सही कहती है। मरते हुए आदमी की इतनी ख्वाहिशें। तुम हम पर नजर रख रही थी? निकलो यहां से। अंदर आ जाओ। क्या दिख रहा है तुम्हें? खंडर, गरीबी, डर, जिन सब चीजों से आप डरते हैं। और मुझे एक शहर दिखता है जो ये सब होने के बाद भी बचा हुआ है। उस दीवार ने हमें खत्म होने से बचाया है और उसी वजह से लोगों की जानें बची हुई है और शांति कायम है। तो आप शांति कैसे बनाए रखते हैं? 2 हफ्ते से हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, पूरे 2 हफ्ते से, और तुम हमें मिलती हो एक प्रतियोगी के रूप में। तुम ऐसा क्यों करती हो? आप नहीं समझे? याद है? लेरा, ये 1 साल पहले की बात है। वो अरीना में मारी गई आपकी वजह से। उसका ड्रॉ भी वैसे ही निकाला गया जैसे बाकियों का होता। नहीं, आपने उसे चुना था जैसे आप चुनते हैं। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, इकलौती फ्रेंड। क्योंकि उसके डैड आपसे हर वक्त सवाल करते थे, है ना? खैर, आप जानते हो ना डैड, हमारे जैसे लोग अरीना में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन आपने उसे चुना क्योंकि वो आपके दुश्मन की बेटी थी। मैं चैंपियन बनूंगी और तब आपको मुझे सच बताना पड़ेगा, मुझे और बाकियों को भी। मैं आपके राज को नहीं छुपाऊंगी। सब लोगों को बंकर की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। अगर तुम अरीना में बच भी गई तो वो तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हें
जान से मार डालेंगे आन्या। तब भी आप मुझे बचाओगे, है ना डैडी? देखो, तुम पागल हो गए क्या? क्या तुम मेरे साथ हो? अपना कोट लो और चलो। कोट क्या? क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स पता है? अगर हम पकड़े गए तो फिर अरीना भी हमें नहीं बचा सकती। हाँ हाँ पता है, अगर हम पकड़े गए तो वो हमें मार देंगे, लेकिन वैसे भी हम तो कुर्बानी होने वाले हैं, तो रिस्क ले लेते हैं। यहाँ कैमरास लगे हैं। कैमरास सिर्फ लिविंग एरिया में। एरिया 5 टारगेट सामने है। हिलना मत। ये कहां से आए? देखिए मैंने इसे पकड़ लिया है। आराम से। धक्का क्यों दे रहे हो? मैंने ये सब आनिया के लिए किया था बेवकूफ। आनिया के लिए किया था? भूल जाओ उसे। अब तो तुम भी मरने वाले हो। बहुत हुआ। सुनिए, ये आदमी पागल है, ये यहाँ के रूल्स को नहीं मानता, ये विद्रोही है, इसने यहाँ के रूल्स को तोड़ा है, और आपने देखा मैं इसे भागने से रोक रहा था। चुप रहो। बात तो सही कह रहा है, इस विद्रोही ने अपने पवित्र वचन को तोड़ा है। तो तुम्हारा क्या सुझाव है? इसे मार दिया जाए और पृथ्वी को उसकी एनर्जी भी न मिले? लड़ाई शुरू हो चुकी है और पृथ्वी को इसकी एनर्जी की जरूरत है। एक विद्रोही की एनर्जी भी? ये उससे भी बड़ा विद्रोह होगा अगर अरीना उसकी एनर्जी न ले। जैसा आप कहें, आखिर आप एग्जीक्यूटिव हैं। हे, क्या कर रहे हैं आप? देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। एग्जीक्यूटिव, हम सब ने किसी न किसी तरह बलिदान दिया है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। लोगों को नियमों की परवाह नहीं होती, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर तुम उनकी तरह नहीं हो। नहीं, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। क्या मुझे इसके लिए इनाम मिलेगा? मुझे कोई एतराज नहीं होगा। एक सम्मानजनक मौत से बड़ा इनाम और क्या हो सकता है? तो फिर तुम्हें क्यों नहीं मिला? तुम मुझे पसंद आया आटम। तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। शायद तुम चैंपियन बन जाओ, शायद नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा तुम्हें बराबरी का मौका मिले। और तुम ये क्यों करोगे? क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता कौन हमें ज्वाइन करता है। तुम आन्या के बारे में क्या कह रहे थे? आन्या? तुम उसे पसंद करते हो? उसे कौन पसंद नहीं करेगा, वो है ही इतनी अच्छी। तुरंत खड़े हो जाओ। सिर्फ अभी के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, पर तुम्हारी अगली लड़ाई आसान नहीं होगी। निकलो यहां से। तुम्हें क्या लगा मैं मर गया ऑटम? क्या बात है? आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करता हूं। बस मेरी एक ही मांग है,
जरा मुझे याद दिलाना एग्जीक्यूटिव, इस बार एरिना में कितने प्रतियोगी आए हैं? जी 7। सिर्फ 7? वो तो हमारे लिए ही कम है, और तुम ये चाहते हो कि एक को छोड़ भी दिया जाए? मैं अपने हिस्से का आपको देने के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार होगे, पर बाकियों का क्या वो भी तैयार हैं? मैं यहाँ का हेड हूँ और सारे फैसले मैं ही लेता हूँ। तुम यहाँ परंपराओं की रखवाली करने के लिए आए हो। परंपरा ही बची है हमारे पास एग्जीक्यूटिव, हमें इन्हें बचाना होगा, उसे इन सबसे गुजरना ही होगा। तो तुम बच गए। क्या सभी को पता है? तुम्हें तो पता ही है ये छोटा सा शहर है और यहाँ खबर तेजी से फैलती है। क्या तुम दोबारा कर सकते हो? क्या कर सकता हूँ? वही दरवाजा खोलना। तुमने बाहर का दरवाजा खोला था, राइट? शायद। तुम डरो मत, मैं आटम की तरह धोखा नहीं दूंगी। मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। वापस दो! वापस दो! बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो खुद के मालिक हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो किसी छोटे से बीज से पैदा हुए हैं और बाकियों की जिम्मेदारी उनकी नहीं। मैं समझा नहीं। लेकिन हम भूल जाते हैं। क्या नहीं समझे तुम? हमने धरती अरीना हारने वाले की एनर्जी क्यों लेती है, जबकि जीतने वाले के पास ज्यादा एनर्जी होगी? क्या फर्क पड़ता है? अरीना एनर्जी डांसर्स द्वारा पंप करती है। हम बस एक कंडक्टर की तरह हैं। जो जल जाए तो उसकी एनर्जी ब्रेसलेट में इकट्ठा हो जाती है। वो एनर्जी केवल उसके मरने के वक्त ही इकट्ठा की जा सकती है। अगर वो अरीना बंद ना करे तो सब के सब एक साथ मारे जाएंगे। धरती माँ का कर्ज चुकाएंगे। वापस लो! 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 Dancer, just die! पर 2 डांसर्स किस लिए? वेल, एक को तो मरना ही है, दूसरा इसलिए ताकि वो बच सके। डीजे क्या करता है? अरीना यानी कि फोर्स फील्ड, जिसका कंट्रोल डीजे के हाथ में होता है। तो समझे, धोखेबाजी और फरेब, यही इस शो का फॉर्मेट है। मैंने सुना तुम अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। तुमने बिल्कुल सही सुना। तो फिर भागना क्यों चाहती हो? जो भी सोचना है सोचो, बस दरवाजा खोलो।
उसने पृथ्वी के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया। काफी ताकतवर दावेदार है। चैंपियन प्रे है। तुम्हें अपनी पहचान दिखाने की जरूरत नहीं थी। राजा को छिपने की जरूरत नहीं। खुद को राजा समझते हो? तुम्हें यकीन है? मैंने सुना है कि एग्जीक्यूटिव तुम्हें अपना वारिस नहीं समझते। हम सारे चैंपियंस चाहते हैं कि तुम राज करो। मैं उसकी जगह ले लूंगा, वो चाहे या ना चाहे। बस मुझे सही वक्त का इंतजार है। सिर्फ एक गलती, मुझे पता है कि वो कब होगी। मास्टर की कमजोरी उसकी बेटी है। अच्छा, उसकी बेटी? तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे पता है उसकी अगली लड़ाई किसके साथ है। जाहिर है कमजोर वाले से है, और वो ही उसकी आखिरी गलती होगी। अगर तुम कामयाब भी हो गए तो क्या क्यूरेटर तुम पर यकीन करेंगे? उन्हें पूरी बात नहीं पता होगी। वैसे भी उनके पास कोई और रास्ता नहीं। बंकर एक ऐसी जगह जहां साइंटिस्ट विस्फोट को रोकने का एक अनोखा और नायाब तरीका ढूंढ रहे थे। तभी उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिसमें इंसानी जिस्म से बिना जान जाए उसकी पूरी एनर्जी को बॉडी से निकाला जाए। पर वो टेक्नोलॉजी गुम हो गई और जो बचा है वो ये है। मैं इसी बंकर में पली हूँ। मैं सभी जगह देख चुकी हूँ, बस उस बंद जगह को छोड़कर। मुझे वो जगह देखनी है, शायद वहीं सारे जवाब हो। तुम समझ नहीं रही हो, हम सब यहीं अरीना में मरेंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। सुनो, मैंने बहुत टूर्नामेंट्स देखी हैं और उससे एक चीज समझ में आई है। अरीना में जीतने वाले भले ही अच्छे स्किल वाले ना हो, पर उन्हें एनर्जी की अच्छी परख होती है जो उन्हें काबू कर सकती है, बैलेंस कर सकती है। समझ में आया तुम्हें? उम्मीद है तुम्हारी मदद करे। इससे तुम्हारी भी मदद हो सकती है क्योंकि तुम्हें वो बात है, क्योंकि तुम एक विनर हो। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि किसी को मेरे लिए दरवाजा खोलना है। कम से कम पहले गुड लक किस तो दे दो। कोशिश अच्छी है। हाँ, अगर तुम जीते तो हो सकता है तुम्हें मिल भी जाए। आप? कल तुम्हारी लड़ाई है, क्या तुम नर्वस हो? मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहता था, एक चैंपियन बनना या फिर अपने आप को पृथ्वी के हवाले सौंप देना। पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूं। मुझे डर है कि कहीं मैं हार ना जाऊं। हाँ, शायद कल तुम मारे जाओ। तो बताइए मैं क्या करूं? इस शहर के लिए अपनी जान देना गर्व की बात है।
पर मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाने का एक मौका दूंगा। मरने के लिए तैयार? हाँ, पर तुम्हारे बाद। डांस और जस्ट बस तुम बैलेंस और कंट्रोल याद रखना। तुम चिंता मत करो, इनमें से चाहे कोई भी जीते हम उससे हरा देंगे। Come on, come on, come on, come on, come on. बहुत बढ़िया। इंतजार कर रहे हैं। मुक्ति से अच्छा इनाम और क्या हो सकता है? अब वक्त आ गया है एक और दावत का, एक और जान जो होगी पृथ्वी के नाम। अब अरीना ही इसका फैसला लेगी कि कौन सही प्रतियोगी है बलि के लिए। वापस दो, 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 वापस दो। तुम सभी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या लगता है कि ये लड़ाई बराबरी की है? एग्जीक्यूटिव ने जानबूझकर उस कमजोर को उसके साथ लड़ाया। मैंने तुम्हें एक महान चैंपियन बनाया और तुम मेरा शुक्रिया ऐसे अदा कर रहे हो? आपकी बेटी अब बेकाबू हो गई है। जरा सोचिए क्या होगा अगर ये लड़की जीत जाती है तो। क्या होगा अगर वो हमारे साथ आ जाए और अरीना के सीक्रेट्स जान जाए? डांस और जस्ट मैं अपनी बेटी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। वो प्राणवायु अरीना में है।
किसने उसे वो चीज दी? किसने? अरीना खाली कराओ। निकलो, अरीना से बाहर निकलो, निकलो सभी। ये ठीक नहीं लग रहा है। हटो। उसके पास वो नहीं था। मैंने खुद चेक किया था। मैं पता लगाऊंगी कि इसके पीछे कौन है। गिरफ्तार कर लो इसे। हाथ हटाओ। इसका नाम हटाना होगा। ये और डांस नहीं कर सकती। अब क्या होगा? क्या वो तुम्हें इस हालत में भी डांस करवाएंगे? तुम अभी भी नहीं समझे। वो अरीना का इस्तेमाल आपसी रंजिश मिटाने के लिए करते हैं। तो क्या हुआ? क्या तुम वहां जाकर अपनी जान दे दोगी? हाँ, बिल्कुल। जैसे आज मैंने उसे मारा। इसीलिए क्या तुम मेरे लिए वो दरवाजा खोलोगी प्लीज? मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मैं खोल पाया क्योंकि मैंने चाबी चुराई थी। शुक्रिया सच बताने के लिए। क्या तुम ये मुझे कभी नहीं बताने वाले थे? कभी भी नहीं। मैंने सोचा था बताने से पहले मैं मर जाऊंगा। आज तुम्हारा दिन नहीं था। शायद यही मेरी किस्मत है। मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी? कुछ भी नहीं होगा। बकवास बंद करो। तुम रूल्स को जानते ही हो। हम दोनों साथ में नहीं बच सकते। नहीं बच सकते, कभी नहीं बच सकते। और नहीं तुम्हारे बच सकते। बिना मैं जीना भी नहीं चाहता। मैं तुमसे कह चुका हूं ना, मुझे इसमें मत घसीटो। मैं बस रस्मो रिवाज देखता हूं। जबकि आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। एग्जीक्यूटिव आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उससे क्या मतलब? वैसे मैंने आपकी नई फेवरेट चीज देख ली है। जवान लड़कियां काफी एनर्जी लेती हैं और उन्हें इंतजार करना पसंद नहीं। तो क्या तुम्हारे पास वो ब्रेसलेट है? शायद। रुको, रुको, मैं भी आ रहा हूं। ये मुझे क्यों दे रहे हैं? नादान बनने की कोशिश मत करो। ये लो और निकल जाओ यहां से। एक बार कोशिश की थी, लिविंग एरिया से बाहर भी नहीं निकल पाया। इसमें आपका क्या फायदा है? तुम मेरी बेटी को साथ ले जाओ। बेटी? आन्या, उसे कुछ नहीं होना चाहिए।
हाँ, इस बात पर तो हम दोनों सहमत हैं। काम हो जाना चाहिए। मेरी बात चैंपियन ग्रे से करा, वो भी जल्दी। तुम झूठ बोल रहे हो या कोई चमत्कार हो गया? बस ये समझ लो कि आज मेरी किस्मत अच्छी है। वहां जाएंगे, मुझे पता है, भरोसा रखो। रुको रुको रुको, उस तरफ। मुझे तो लगा था कि हम यहाँ से भाग रहे हैं। शायद तुम। मुझे वो सील सेक्टर में जाना है। पर किस लिए? वो जो कुछ भी छुपा रहे हैं वो उसमें है और मुझे वो जानना है। चलो चलो चलो। ये नहीं खुलने वाला, चलो यहाँ से। वक्त बर्बाद मत करो। जरा रुकोगे तुम? हिलना मत! तुम मैंने कहा था ना, बैलेंस और कंट्रोल। याद रखूंगा। चलो चलो चलो। यही रुको, मैं इनसे निपटता हूं और तुम मेरे साथ चलो। अब ये सब क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पर ऐसे कितने हैं? मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मुझे ये मौका भी मिलेगा। एग्जीक्यूटिव को मनाना बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, बैठिए आप। हालांकि इस शहर में अब भी बहुत बेवकूफ लोग हैं जो इस परंपरा को मानते हैं और इसे बचाना भी चाहते हैं। अजीब बात है। मैं बस थोड़ी देर में आया। क्या ये परंपरा का हिस्सा है? रक्षक माइस? क्या? तुम लोग यहाँ कैसे आए? ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। मुझसे? चैंपियन ग्रे मुझे अपना ब्रेसलेट इस्तेमाल करने देता है। पर क्यों? क्या रीजन है? गार्ड्स! इससे उम्र बढ़ती है। लेकिन ये एनर्जी मदर अर्थ के लिए है ना? अर्थ के लिए? अर्थ के लिए? तुम्हें कुछ नहीं पता। अर्थ को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। पर उस एनर्जी का क्या? उससे तो हम विस्फोट रोकते हैं, राइट? कैसे विस्फोट? यहाँ कोई विस्फोट नहीं होते हैं। 20 साल से तुम लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ चल क्या रहा है। हम एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा ले सकते हैं,
बाकी का हमारे लिए नहीं है। तो किसके लिए है? रुक जाओ। ग्रे, 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 मेरी मदद करो, मेरी मदद करो ग्रे। अबे मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया है। बचाओ, बचाओ मुझे ग्रे, ग्रे बचाओ। माफ करना दोस्त। तुम मेरे साथ हो? तुम चले जाओ, नहीं तो पकड़े जाओगे। क्या? अरे नहीं। सुनो, मुझे डॉक्टर की जरूरत है, बाहर मदद नहीं मिलेगी। वो तुम्हें मार देंगे। नहीं, वो टूर्नामेंट कैंसिल कर देंगे। जाओ। तुम्हारा क्या? मेरी बात सुनो, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे पर तुम्हें मार देंगे। प्लीज, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए। दरिंदे कसाई, मुझे तो लगा तुम सिर्फ शिकार चुनते थे, लेकिन तुम उन्हें खाते भी थे। मैं जानता था तुम मुझे नहीं समझोगी। जिंदगी इसी का नाम है, कोई देता है और कोई लेता है। तुम्हें सच जानना था ना, तो सुनो। कुछ एनर्जी ही चैंपियंस को मिलती है और बाकी क्यूरेटर्स को, जो हमें इस शहर पे राज करने देते हैं। यानी विस्फोट अपने आप से नहीं होते। तुम करवाते हो। तुम बेगुनाह लोगों की जान लेते हो। तुम लोगों की जान लेते हो। मेरी बात सुनो।
कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं बदल सकता, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूं। मैं फाइनल कैंसिल कर दूंगा। तुम कुछ कैंसिल नहीं करोगे। चैंपियंस तुम्हें रूल्स बदलने नहीं देंगे। मैं नहीं देखना चाहती। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहती। नहीं देखना चाहती। माफ कर दो मुझे, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने एक फैसला लिया है। इस बार कोई चैंपियन नहीं होगा। मैं फाइनल कैंसिल कर रहा हूँ। ये नहीं हो सकता। फाइनल हमारे लिए जरूरी है, आप ये जानते हैं। हम परंपरा को तोड़ नहीं सकते। मुझे परंपरा की रक्षा करने के लिए चुना गया था, और मुझे नहीं लगता कि एक घायल लड़की पृथ्वी को किसी भी तरह से एनर्जी दे सकती है। आप ये फैसला अकेले कैसे ले सकते हैं? वैसे माइस कहाँ पर हैं? मेरे ख्याल से रिवाजों को तो वो देखते हैं। इस बात का मुझे नहीं पता, और वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, क्योंकि आज दूसरी बार किसी प्रतियोगी ने भागने की कोशिश की और हमारे एग्जीक्यूटिव की बेटी उसके साथ थी। मेरे पास एक गवाह है जिसने एग्जीक्यूटिव को उनकी मदद करते हुए देखा। जब मईस ने इसका खुलासा करने की कोशिश की तो एग्जीक्यूटिव ने उन्हें मार दिया। क्या आप बताना चाहेंगे कि वो गवाह कहाँ है? उसे लेकर आओ। नर्ड, मैंने तुमसे कहा यहां नहीं आना। ये है हमारा फ्यूचर चैंपियन। इसने शहर के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है, भागने वाले प्रतियोगी को पकड़वाकर, और यही मेरा गवाह है। चलो बताओ, मैं इसकी जान किसने ली? एग्जीक्यूटिव ने। जब मईस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था तब वो जोर से। जब मईस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था तब एग्जीक्यूटिव ने उन्हें चुप रहने के लिए ब्रेसलेट का लालच दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें गुनहगार ठहराता हूँ, और तुम्हारा गुनाह है पुजारी माइस का कत्ल और राज विद्रोह। ये तो धोखेबाजी है। अपने हथियार नीचे करो और किसी एक को ही सजा मिलेगी। मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूं।
ये आज की आखिरी बलि है। तुम्हें प्रतियोगियों को आखिरी लड़ाई पर ले जाना होगा। क्या ये एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर है? मैं ही एग्जीक्यूटिव हूँ। हम सब इस आखिरी लड़ाई का इंतजार कर रहे थे और आज वो आखिरी दिन आ ही गया। आज अरीना अपनी आखिरी बलि की जिंदगी लेगी और वो बलि हमारे लिए शांति लाएगी। तुम्हारे डैड तुम्हें लड़ना होगा। समय हो गया है। अरीना में जाओ। उनका डांस हमें डर और नुकसान से बचाएगा। आज हम अंधेरे को चैलेंज करते हैं डांस ऑफ लाइट और डांस ऑफ डेथ से। अब अरीना हमारे नए चैंपियन को चुनेगी। ये लड़ाई एग्जीक्यूटिव को समर्पित की जाती है जिनका आज देहांत हो गया। एग्जीक्यूटिव की जय हो! जय हो! जय हो! जय हो! पर देवियों और सज्जनों, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक और प्रतियोगी वापस आ गया है। हमारे कायदों के मुताबिक हमें इस विद्रोही को मार देना चाहिए। लेकिन हमने तय किया है कि हम पृथ्वी को एक और बलिदान अर्पित करेंगे। वापस दो! वापस दो! वापस दो! वापस दो!
वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो। मुझे माफ कर देना। अब तक तो तुम चैंपियन बन गई होती। हाँ, कोई बात नहीं, शायद यही सही है। मुझे लगा मैं अपने डैडी से नियम बदलवा सकती हूँ, पर वो यहाँ से चले गए। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। Dance or just die! Dance, Kotsia! Dance, Kotsia, come on! Come on! हार मत मानो! वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो! ये कैसे मुमकिन है? कुछ गलत तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या है। क्या ये यूनिट काम कर रही है? नहीं। ये विद्रोही अरीना को तबाह कर देंगे। आखिर हो क्या रहा है? आप खुद ही देख लीजिए। अलविदा कोत्स्या। अलविदा। आपने वो लेवल्स देखे? पता नहीं इसे क्या हो गया। ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। किसी भी तरह इसे ठीक करो। उन्होंने अरीना तोड़ दिया। तो अब क्या होगा? ये हमारे रक्षक हैं। हाँ, उन्होंने हमारी जान बचाई। तुम कायर हो। रुकिए,
इनके ब्रेसलेट में एनर्जी है जो बहुत ही ज्यादा है। मैंने इतनी एनर्जी कभी नहीं देखी। अगर हम उसको निकाल लें और अपने सिस्टम में उसकी जांच करें तो हमें कुछ हासिल हो सकता है। तो देख क्या रहे हो? इनके ब्रेसलेट निकाल लो। लेकिन नियमों के हिसाब से अब सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। तुम बेहतरीन प्रतियोगी थे, इसके लिए तुम्हें इनाम मिलना चाहिए, मौत। तुम्हें धोखेबाजी करने का दोषी पाया गया है और मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हें सजा देने में। सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए हैं। क्यूरेटर्स ने आदेश दिया है कि तुम्हें दूसरी जगह भेज दें। तुमने प्राचीन शक्तियों को जगाया है। नई चुनौतियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। ये कौन सी जगह है? मुझे नहीं पता।